इस वीडियो में दोस्तों आप ये देखेंगे कि कस्टमर की किस तरह से एक छोटी सी गलती की वजह से बैंक वालों के भाव एकदम शेयर मार्केट की तरह आसमान को छूने लगते हैं। वो आप इस वीडियो में देखेंगे। पहले आप इस वीडियो को रिकॉर्डिंग को पूरा सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या रीज़न था कि बैंक वालों के इतने ज़्यादा भाव बढ़े हुए हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। हेलो। हेलो। हाँ सर, अभी आपका मैसेज आया था ना कॉल करने के लिए। हाँ, सर तो उसका करवा दूं सर सेटलमेंट, काफी टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है सर। तो कितने में करना है भाई? सर करवा दूं सर, 40-45 में करवा दो, वन शॉट में खत्म करते हैं इसको। 40-50 में तो नहीं होगा भाई। अरे सर आपको ही पता है 15-20% से दुनिया भर की सेटलमेंट हो रहा है एचडीएफसी बैंक के सर। मैं फिर भी आपको 45% के लिए बोल रहा हूँ सर। क्या? सर एचडीएफसी का सेटलमेंट 15-20% में हो रहा है सर, दुनिया भर का 25% में आराम से हो जा रहा है सर। आपको चाहिए मैं आपको। अरे भैया जहाँ पे होता है वहाँ पे करवा लो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना सर ये तो देखो भाव खाने वाली बात है, मतलब भाव खा रहे हो, तो कहाँ कहानी भाव खाने वाली बात है? सर अब दुनिया भर का हो रहा है, आपको कितना लेटर चाहिए एचडीएफसी बैंक में आपको देता हूँ सर। आप तो ऐसे भाव का सेटलमेंट हो ही नहीं रहा एचडीएफसी बैंक का सर। अब 20% सेटलमेंट हो रहा है एचडीएफसी बैंक का और आप ऐसे कर रहे हो। कौन सी प्रोडक्ट में हो रहा है? तो क्रेडिट कार्ड पर्सनल लोन दोनों में हो रहा है सर। तो क्रेडिट कार्ड और ये दोनों प्रोडक्ट अलग अलग है ना सर। पर्सनल लोन में अलग होता है ना। पर्सनल लोन में 20-25% सेटलमेंट हो रहा है सर। ठीक है, तो जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, मेरे से मत करवाओ ना। ठीक है सर, ठीक है। मुझे आपको लेटर देके करवाना है ना पेमेंट। सर देखो करवाना ना। पता है प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है जब कस्टमर ईमानदारी से खत्म करना चाहता है ना केस, तो आप लोग भाव खाने लग जाते। जब कस्टमर ईमानदारी से केस खत्म करना चाहता है आप लोग भाव खाने लग जाते हो। देखिए जबकि आपको भी पता है सर कि दुनिया भर के सेटलमेंट 20-25% सारे हो रहे हैं, चाहे पर्सनल लोन ले लो चाहे आप क्रेडिट कार्ड ले लो। अरे भैया सुनो तो सही। लेकिन आप ऐसे कर रहे हो जैसे कि आपके घर से पैसा गया हुआ है, तो आप ऐसे भाव खाने लग जाते हो यार, गलत बात है। तो नहीं मुझे यहाँ कहाँ मेरे घर पे पैसे आने वाले हैं? नहीं, मैं वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो आपको पता है आपके घर पे नहीं आया, आपको पता है 20-25 सारे सेटलमेंट हो रहे हैं, फिर क्या भाव खा रहे हो सर? गलत बात है। नहीं परसेंटेज में आपको किसने बताया वो बताइए ना सर। मेरे खुद के भी सेटलमेंट हुए हैं सर, एचडीएफसी का ही। मेरे तो प्रिंसिपल के 25% सेटलमेंट हुआ है। आपको चाहिए तो मैं आपको लेटर देता हूँ प्रिंसिपल के 25% में। तो वो होता होगा ना, होता होगा नहीं सर, हुआ है सर। सुनो ना, आपको तो पता ही होगा सर, आप हो इस फील्ड में, आपको पता नहीं है सर कितने में होता है कितने में नहीं होता। फिर आप इतने भाव क्यों खा रहे हो? जब कस्टमर ईमानदारी से पर्सनल लोन में सर मैंने प्रिंसिपल के 25% सेटलमेंट कराया है सर, प्रिंसिपल के 25% में सर। कम से कम वो बात करो जो पता ना हो किसी को। मुझे पता है, मैं तभी तो आपसे इतनी बात कर रहा हूँ सर। और आप भाव खा रहे हो, बताओ गलत बात है। नहीं काम कीजिए ना सर, अगर आप उसको वो आपको 25% में कर देता है तो वहाँ पे करवा लो ना। नहीं मैं तो सर सुनो नहीं आएगा। सुनो ना, आपके पास केस है सर। देखो जिंदगी भर केस आपके पास नहीं रहेगा, ये तो आपको ही पता है, ठीक है। और ना आप एक केस में ना आप एक केस में तो उखाड़ लोगे, ठीक है। तो लेकिन अगर आप किसी को सपोर्ट कर सकते हो, सपोर्ट करके खत्म कर दो सर उसको। आप भी जानते हो आराम से भाग के हो जाएगा 45,000 में। गरज है मतलब कस्टमर की तो 45,000 में सर। आपने अभी तक क्या बोला था? कितना सर? 45,000 बोला है मैंने। नहीं, पहले कितना बोला था? पहले सर मैंने इतने बोला था आपको, जब मैंने किससे पहले 40,000 में 30-40,000 में करवा दो। क्या बोला था सर आपने? 30-40 की जगह 45 में करवा दो। इतना बड़ा अमाउंट नहीं वेरी कर रहा है। देखो अगर आप ही डिसीजन मेकर बन जाओगे सर देखो मैंने तो सर देखो अपना भी किया हुआ है, मैं इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ कि देखो 45 आपको पता है हो जाएगा तो खत्म करवा दो सर इसको। मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, अगर आप ही डिसीजन मेकर बन जाओगे तो कैसे होगा काम? बताइए सर। तो डिसीजन आप ले लो, लेकिन 45 में खत्म करवा के सर इसको खत्म करो ना सर। ऐसे बोलो ना सर। ऐसी तो मैंने पहले बोला अगर आपको नहीं आपको अगर डिसीजन लेना है सर, आप ले लो डिसीजन, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो सर 45 में खत्म करो सर इसको। मुझे तो बस इतना सा मैटर खत्म करना है मेरे को। 52,200 में होगा। नहीं, ये तो बहुत सब भाव खाने वाली बात कर रहे हो। देखो ये वही वाली बात है, या भाव खा रहे हो, या भाव खा रहे हो। मतलब अगर ईमानदारी से कस्टमर देना चाह रहे हो तो आप भाव खा रहे हो। आपकी अमाउंट कितनी है आपको पता है? पर सर मुझे कितना भरा है मैंने, आप बताना सर मुझे। सर मेरे को बहुत सारी चीजें पता है मुझे। चलो आप बताओ ना सर। नहीं पहले आप बता दो ना। सर मुझे तो पता है, आप अपने मुझे बता दो सर, मुझे तो सब कुछ पता है, मेरा सारा डेटा पड़ा हुआ है ना। हाँ तो मेरे को सिस्टम के सामने ही बैठा हूँ। चलो आप बता दो ना सर, आप बता दो सर कितने का लोन लिया, आप बता जरा मुझे। नहीं आपको पता सर मेरे पास सब कुछ है, तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके पास ऐसा कौन सा स्पेशल सिस्टम है जो कि मतलब इतना भाव खाता है सिस्टम, मुझे भी तो पता चले ऐसा कौन सा सिस्टम है आपके पास। देखो 1,65,000 का लोन लिया था, ठीक है। 27 EMI गया 3,908 रुपए का। 1 मिनट रुको यार, 27 EMI गए 3,908 रुपए का, ठीक है। 1,65,000 के लोन में से 1,05,000 मैंने भर दिया आपको, बचा कितना? 60,000।
60,000 मोटा मोटा मैं हिसाब लगा रहा हूँ, और 60,000 के बदले में आपको 45,000 दे रहा हूँ, तब आप ऐसे भाव खा रहे हो। ये है नहीं, ये नाइंसाफी नहीं है। मतलब दुनिया भर के लोग 10-10 लाख का लोन 2-2 लाख में सेटलमेंट करवा रहे हैं। सुनो मेरी बात। मतलब लोन, मतलब आप बात वैसे ही कर रहे हो जैसे कुछ आपको नहीं कोई इंटरेस्ट लेना है। अरे सर सुनो ना, जब मैं सर सुनो ना, कितना कमाओगे एक कस्टमर से, कितना कमाओगे? मतलब 1,65,000 का लोन दिया, 1,05,000 भर दिया। सुनो ना सर, मेरी बात सुनो, आपकी बातों ने सुन ली, सुनो मेरी बात सुनो। 1,65,000 का टोटल लोन है, 1,05,000 से ज्यादा कस्टमर पे कर चुका है, मोटा 60,000 उसका बच रहा है, ठीक है ना? मैं मुद्दल की बात कर रहा हूँ, प्रिंसिपल की। उसमें भी कस्टमर 45,000 दे खत्म करना चाहे, तब आप भाव खा रहे हैं, 62,000 में सेटलमेंट होगा। मतलब अंधाधुंध, मतलब हद, मतलब अंधा कानून बना रखा है आप लोगों ने, मतलब ये वाली बात कर रहे हो। और वही जो कस्टमर साला देना नहीं चाहता, उसका 10 लाख का साला 1.5 लाख में सेटलमेंट करते हो। पुनीत भाई, मैंने आपको कॉल नहीं किया तो भी आपको पेमेंट करने के लिए। सर देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, बैंक के इसी रवैये की वजह से ना साला बैंक का पैसा डूबता है, और बैंक फिर रोता है कि जो चीज हो सकती है ना सिंपल तरीके से, उसको आप इतना हेक्टिक बना देते हो ना, इतना टिकड़मबाजी, कि कस्टमर जो देने वाला होता है वो तो दे नहीं पाता, और जिसको देने नहीं होता वैसे झांट पैसे नहीं था। तो गलत बात है ना। आपको पता है 60,000 मोटा मोटा सा बच रहा है, 45,000 को खत्म करना चाहता है, तब आप इतना भाव कर रहे हो, और तब आप ऐसे कह रहे हो कि मैंने कॉल नहीं किया। अरे यार, किसी की मजबूरी समझ नहीं होती ना, मोटा मोटा सारा। यार एक बात, 15,000 कितनी कमाई कर लोगे आप? सारा तो उससे आपने ले रखा है, चूज तो रखा है, आप फिर ऐसे क्यों कर रहे हो बताओ ना? मतलब एक बंदे ईमानदारी से खत्म कर जाता है मैटर, आप ऐसे भाव कर रहे हो। तो मतलब ईमानदारी, मैंने भी ईमानदारी क्या बताया आपने? क्या ईमानदारी बताओ ना, आप क्या छोड़ रहे हो? आप इंटरेस्ट छोड़े क्या छोड़ रहा है बताओ ना? 1,65,000 में से 1,05,000 उसने भर दिया है, 60,000 बचाइए आप, उसके बदले 60,000 मोटा 60,000 उसमें क्या बात है? मांग रहे हो? सुनो, एक नया कैलकुलेशन करो, 60 EMI का 3,900। अरे सुनो ना सर, सुनो ना, सुनो, जब मैं सेटलमेंट करा रहा हूँ तो इंटरेस्ट थोड़ा काउंट करूंगा मैं सर, मैं तो मुद्दल की बात करूंगा ना आपसे, और आपको मुद्दल भी चाहिए तो फिर मतलब आपने तो पूरी कमाई तो कर ही लिया आपने, फिर सेटलमेंट किसी बात का कर लिया। मुद्दल की बात करते हैं ना, तो आप बस इतना बता दो, प्रिंसिपल अभी कितना पड़ा है आपका? सर मैं तो मोटा मोटा ये काउंट कर रहा हूँ कि भैया मैंने 1,05,000 दी थी 1,65 में से। तो वही तो समझाना चाहता हूँ ना आपको, जो आप काउंटिंग कर रहे हो उस हिसाब से बैंक नहीं चलती ना। सर देखो, बैंक को चलाने वाले तो सभी हैं, और बैंक सब चलता है, और भाग के चलता है, और आगे भी चलेगा पीछे भी चलेगा, लेकिन वही है कि सिर्फ इतनी सी बात ही है। सर मैं आपकी चीज बता रहा हूँ, जो कस्टमर ईमानदारी से मैटर खत्म हो जाता है ना, आप खुद ही इतना ट्रिकी बना देते हो ना कि साला कस्टमर कहता है कि नहीं, नासी पीटो, और जिसको नहीं देना है आप उसका झाट निकाल पाते। ये होती कहानी। जो कि ईमानदारी से काम हो सकता है उसको आप इतना खींच लेते हो कि उसकी हद नहीं है। मतलब यार बिल्कुल ही वाली बात करते हो आप, आपको शर्म भी नहीं आती। मतलब स्थिति, मतलब आप ऐसे भाव खा रहे थे कि आपकी, अब क्या ही बोलूं मैं आपको यार, आप तो समझदार इंसान है, फिर आप ऐसे भाव खा रहे हो। मैं आपको वही समझा रहा हूँ ना भाई, अगर आप उसको इतनी कैलकुलेशन आती है तो प्लीज, मैं जो बोल रहा हूँ वो कैलकुलेशन। सर वो कैलकुलेशन तो है ही नहीं ना, उसमें फिर किया ही क्या आपने? सेटलमेंट क्या उसका तो बुखार लिया उसने, और क्या ही कर दिया उसमें? 1,65 के बदले आपने 1,67 ले लिया, फिर क्या सेटलमेंट हो गया आपका? फिर सेटलमेंट ही क्या हो गया आपका? सर एक काम कीजिए ना, कहाँ पे हो आप अभी? सर मैं इस टाइम राजस्थान में हूँ। हाँ, तो ये आपका जो कोई सगे वाले आए सर, अभी कॉल आया था मुझे, उसको यहाँ पे भेज देना। तो कस्टमर ने इस पूरे केस में सिर्फ इतनी छोटी सी गलती करी थी कि कस्टमर के पास लोक अदालत का नोटिस आया था, और वो लोक अदालत का नोटिस अटेंड करने के लिए लोक अदालत में चला गया और अपने पिताजी को साथ लेके चला गया, और वहाँ पर उसके पिताजी को और कस्टमर को घेर के एकदम झुंड की तरह बैंक वालों ने घसीट लिया, और इतना डरा दिया, इतना ज़्यादा डरा दिया कि कस्टमर तो अलग डरा, वो तो डरा, लेकिन उसके साथ साथ पिताजी इतने ज़्यादा सदमे में आ गए कि उसके पिताजी ने सीधा बोला किसी भी हाल में सेटलमेंट को करवा के डन करो, ख़त्म करो। इसी वजह से बैंक वालों के ज़्यादा भाव बढ़ गए थे। तो ऐसी गलती आप दोस्तों कभी मत करना। थैंक यू सो मच दोस्तों।